अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं और वो इस्तांबुल में मौजूद हैं। इनकी बहुत सारी मसरूफियत से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें और इनकी मेहरबानी की इन्होंने टाइम दिया। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं इस्तांबुल में। तो मेरा आप क्योंकि बहुत मसरूफ़ हैं, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सा, क्योंकि इसतराब है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि मैं ये पूछूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक़ आपकी हुकूमत ने आके ले लिया है और 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े मुस्तरिब हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप तो बड़े मुदब्बर और विज़डम वाले सियासतदान हैं, तो आपकी हुकूमत में ये अमल होना, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख़्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी हैं। कोई भी पाकिस्तानी होने के नाते किसी पाकिस्तानी के वोट का हक़ नहीं छीन सकता। और अगर वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में अपना वोट कास्ट करते हैं, हमें खुशी होती है। बाहर की दुनिया में हमारे पास अपने वोटर तक रसाई मुमकिन नहीं है। एक अरबपति आदमी, वो तो जहाज़ ख़रीद कर भी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के अपनी कम्युनिटी से ख़िताब कर सकता है। मुझ जैसा गरीब आदमी, वो अपने हलके में लोगों तक पहुंचने के लिए कहाँ कहाँ से चंदे इकट्ठे करता है। तो बैरून मुल्क दुनिया में हम किस किस के पास जाएंगे उसको कन्वेंस करें अपने हक़ में वोट डालने के लिए। तो ये इमरान खान ने एक शोशा छोड़ा और उसने 2018 का इलेक्शन जो है उसमें हवा खड़ी की नई नस्ल की और नौजवान नस्ल की। दूसरे इलेक्शन में वो कोई 60 लाख जो हमारा बाहर पाकिस्तानी रहता है उसका वोट हासिल करने के लिए उनको एक शोशा दे दिया कि हम आपको वोट का हक़ देना चाहते हैं। अब आप बताएं, यूरोप में कुछ और तरह के कवानीन हैं, फिर अरब दुनिया में कुछ और तरह के कवानीन हैं, एशिया में जाएंगे तो वहाँ कुछ और तरह के कवानीन हैं। नज़म क्या होना चाहिए, किस तरह वो वोट इस्तेमाल करेंगे, क्या सफारत खानों में वो वोट डाला जाएगा, किसी मुल्क में इंतखाबी मुहिम चल सकेगी या नहीं चल सकेगी, वहाँ के कवानीन किताबें, इस पर तो काम ही नहीं किया गया। सिर्फ एक नारा दिया गया, जिस तरह 2018 में नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया, आज वो मुल्क से बाहर डायस्पोरा जो हमारा है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। हम आवाम को धोखा नहीं देना चाहते, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। हमने कहा कि अगर वो वोट नहीं दे सकते या वोट दे सकते हैं लेकिन उसमें नज़म पैदा नहीं हो रहा, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, तमाम मुल्कों के कवानीन को यकसां पोजीशन नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर हमारा जितना पाकिस्तानी रहता है वो रजिस्टर्ड है, उसके पास पासपोर्ट है, हमें मालूम है कि कितना पाकिस्तानी बाहर है, उसको हम असम्बली में खुसूसी नशिस्तें दे देते हैं। तो वो अच्छा मौलाना साहब, 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, लेकिन वो अब इस तरह का शिकार है कि नैब में तरामीम कर दी गई हैं और पिछले केस माफ़ करवा दिए गए। अब वो फॉरेन रेमिटेंस पर बहुत बड़ा ख़तरा नहीं पैदा हो गया पाकिस्तान को, जिसकी बुनियाद पर हम 30 अरब डॉलर की बुनियाद पर हमारी मईशत चलती थी? मेरे ख्याल में अभी भी लोगों को एतमाद करना चाहिए। नेब ने पाकिस्तानी मईशत को मुंजमद कर दिया था। न कोई अफसर फाइल को हाथ लगाने के लिए तैयार था, न कोई सरमायाकार सरमायाकारी करने को तैयार था, न कोई कारोबारी कारोबार करने के लिए तैयार था। हर आदमी इस बात से डरता था कि मैं कारोबार करूंगा तो कल नेब मुझे पकड़ेगी। क्यों? नेब के जो कवानीन हैं लोगों को समझना चाहिए। नेब के कवानीन के तहत हर पाकिस्तानी पैदाइशी मुजरिम है। जिसको चाहे हाथ डालो बगैर पूछे, फिर वो साबित करेगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये शरीयत के भी ख़िलाफ़ है, आम दुनिया के कानून के भी ख़िलाफ़ है। हम इसको मामूल के मुताबिक लाना, ताकि वो खौफ जो एक इदारे को ताकतवर बनाकर मुल्क के हर तबके में पैदा हुआ, कारोबारें रुक गई, ब्यूरोक्रेसी ने हाथ रोक दिया, दफ्तर बंद हो गए और कोई पैसा आगे चलाना, तो पैसे की गर्दिश जो है वो बढ़ोतरी करती है। आपने पैसे की गर्दिश बंद कर दी, ऐसे खौफ तारी कर दिया हर आदमी के ऊपर कि उसने पैसा अपने घर में मुंजमद कर दिया। लिहाजा पैसे को आगे लाना चाहिए। और जो नेब मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, वो डिक्टेटर था, उसने एक आमिराना तसव्वुर के साथ एक नया महकमा बनाया और आज तक इमरान खान उसका इस्तेफादा करता रहा है। ये उसका तसलसल था जिसने अपने मुखालिफों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया। वज़राए आज़म रहे, सदूर ममलकत रहे, मिनिस्टर्स रहे और सब जेलों में ठोस दिए गए और साबित करो कि तुम्हारा माल कहाँ से आया।
भाई तुम साबित करो कि मुजरिम है। तो इसलिए आज अगर हम तब्दीली ला रहे हैं तो आपने अभी हाल ही में देखा है, 1 महीने के अंदर अंदर जितने घपले फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, बीआरटी के हवाले से, मालूम जबा के हवाले से, क्या क्या बिलियन ट्रीज के हवाले से जितने घपले आए हैं जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसराइल से पैसा लिया गया, हिंदुस्तानी से पैसा लिया गया, कहाँ कहाँ से उन्होंने हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे लेकर पाकिस्तान में इलेक्शन में सर्व किए, और ये सारा कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है। तो अब अगर कवानीन हमने नरम कर दिए और वो जो मुल्क के अंदर पैसे की गर्दिश को रोकने वाला एक निज़ाम था, तो उसका ये भी फ़ायदा उठाएगा ना। सिर्फ ये तो नहीं कि नवाज शरीफ फ़ायदा उठाएगा, सिर्फ ये तो नहीं कि जरदारी फ़ायदा उठाएगा, उसके घपले तो उसके वो तो महाचोर की तरह मुतारफ हो गया है। ये कानून उसको भी घपलों में फ़ायदा देगा? सब नहीं, घपलों में फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, घपले में फ़ायदा नहीं देगा, इंसाफ में मदद देगा, खौफ दूर करेगा। इंसाफ के लिए खौफ की फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए, कारोबार के लिए खौफ की फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए। खौफ की फ़ज़ा पूरी दुनिया में मईशत को तबाह करती है। और 9/11 के बाद पूरी दुनिया में जो क़वानीन आए हैं, चाहे FATF की सूरत में आए हैं, चाहे IMF की सूरत में आए हैं, जिस तरह उन्होंने नए निज़ाम दुनिया को दिए हैं, दुनिया के पैसे को कंट्रोल करना, उसकी निगरानी करना, वो इतने सख्त कर दिए हैं कि पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हो गई है। और मुतासर ही नहीं हुई बल्कि अमरीकी मईशत की ग़ुलाम बन गई है। तो इस तरीके से दुनिया भर की मईशत को तबाह किया गया। हमारी तो मईशत ही बैठ गई, यहाँ तक रियासत बैठ रही है हमारी। लिहाजा इस चीज़ को तब्दील करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ था कि इस तरह मुल्क चला जाता, सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को बचा लिया। अच्छा मौलाना साहब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है, इमरान खान की बड़ी मकबूलियत है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो पब्लिक में ज़्यादा बिक रहा है। तो पहले नून लीग ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अडॉप्ट किया, बाकी पार्टियों ने भी किया, तो अब इमरान खान की मकबूलियत में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की वजह से क्यों इजाफा हो रहा है? नहीं, कोई इजाफा नहीं हो रहा। कुछ तो मगरबी मीडिया जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बोल भी सपोर्ट कर लेता है उनको। तो इस तरीके से लोग नहीं बनते। सियासत में सियासतदान बना नहीं जाता, सियासतदान जो है वो फितरी तौर पर बनते हैं लोग। इन चीज़ों से नहीं बनते कि पैसा आपने ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, झूठ आपने ज़्यादा बोल लिया और रोज़ाना कोई एक नया बयानिया दे दिया और लोगों के लिए एक नया बयान देकर फिर उस झूठ को दूसरे झूठ से तब्दील करता है, फिर उसके बाद तीसरे झूठ से तब्दील करता है। इसमें अगर किसी को महारत हो और आप इसको मकबूलियत कहते हैं तो मुझे आप पर भी रहम आता है।